दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आपको पता है कि आमतौर पे हम अपराध की खबरों पे वीडियो कम बनाते हैं, लेकिन कल रात लखनऊ में एक ऐसी घटना का पता चलता है जिसने पूरे जो शरीर के तार थे उनको झंकार दिया और मैं लगातार ये सोचता रहा कि इस पर वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं। अंततः मैंने उससे जुड़े तमाम तथ्यों को जुटाया, तमाम लोगों से बातचीत हुई और फिर हमने फैसला किया कि नहीं, इस पे हमें एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सामाजिक अपराध होता जा रहा है जिसका परिणाम आने वाले दिनों में और भी खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी घटना कही जा सकती है, लेकिन घटना बहुत बड़ी है। बड़ी इसलिए है क्योंकि एक 16 साल के लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी गोली मारकर। पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी, और गोली भी उसने कब मारी, जब उसकी मां रात में 3 बजे सो रही थी। फिर इसके बाद वो अपनी बहन के साथ 2 दिन अपनी मां के लाश के साथ उसी घर में गुजारता है। अंततः जब उसकी मां की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, उससे बदबू उठने लगती है, तब उसे समझ आता है कि अब क्या करें। इसके बाद वो लड़का अपने पिता को वीडियो कॉल करता है, अपने पिता को, जो वो गुवाहाटी में सेना में कार्यरत हैं, वहाँ तैनात थे। उनको ये बताता है कि एक बिजली का मिस्त्री आया था और जिसने उसकी माँ की हत्या कर दी है और उन दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। घटना की सूचना राजधानी लखनऊ की पीजीआई थाने की जो पुलिस होती है उसको पता चलती है। पुलिस घटना स्थल पर जाती है। ये जो घटना स्थल है ये यमुना कॉलोनी है, पीजीआई के पास। पीजीआई का जो थाना है उसके एक चरण भट्टा रोड कहलाती है, वहाँ पर है। बड़ी सारी कॉलोनी है, वहाँ पे अच्छे मकान बने हुए हैं। इसी में ये मकान भी था, और ये मकान जो नवीन सिंह नाम के एक शख्स का है जो सेना में कार्यरत हैं। उनके पत्नी साधना अपने बेटे अक्षांश और बेटी पीहू के साथ इस घर में रह रही थी। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो साधना की जो बॉडी होती है वो रिकवर होती है और पुलिस पूछताछ करती है। शुरुआत में पुलिस को ये लड़का वही कहानी बताता है जो उसने अपने पिता को बताई थी। सुनिए पुलिस के एक अधिकारी की जो वीडियो है जो उन्होंने जारी किया था इस घटना के बारे में। पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर हम आगे की कहानी और आगे की जो समस्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। घर के अंदर हत्या हुई है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा? आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक सर। ने पुलिस की जो सूचना थी, पुलिस की जो एक आधिकारिक बयान है उसको सुना। लड़के ने अपनी मां का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो उसको ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी खेलने के लिए मना करती थी। एक बेटे में इतना क्रोध कैसे आ सकता है? सवाल ये है
कि उसने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से कैसे अपनी मां की हत्या कर दी। अगर मैं अपने पत्रकारिता जीवन की बात करूं, 30-32 साल 33 साल जो गुजारे, उनमें एक लंबा जो कार्य रहा है वो अपराध की खबरों का रहा है। तो अपराध की खबरों के दौरान हमने ये देखा कि जितने भी असलहे, ख़ास तौर पे लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए जाते हैं, उनसे आत्मरक्षा तो नहीं होती, या तो आत्महत्या होती है या अपनों का कत्ल होता है। लखनऊ में अभी 1 साल भी बीता होगा कि एक बेटी ने अपने भाई और अपनी माँ की हत्या कर दी थी। उसके पिता भी रेलवे में बड़े अधिकारी थे। ऐसा होता क्यों है? आमतौर पे जब हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जाना जो पुलिस में कार्यरत हैं, उनका कहना था कि जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास असलहे होते हैं, वो अपने बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। उनको लगता है कि ये खेलने की और खिलौने की चीज़ है। बच्चों को वो कम उम्र में ही असलहे चलाना सिखा देते हैं, कैसे असलहे चलाए जाते हैं और क्या होता है। ये जानकारी जब बच्चों को मिलती है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका प्रयोग कब करना है, किसके ऊपर करना है और कहाँ नहीं करना है। ये बात ना तो उनके पेरेंट्स बताते हैं और ना बच्चों को कहीं से इसकी कोई जानकारी मिलती है। होता क्या है कि जब बच्चे अचानक गुस्से में आते हैं तो उन्हें लगता है कि इस हथियार का प्रयोग हमें उसके ऊपर करना चाहिए जिससे वो गुस्सा है। जो एक रेलवे के अधिकारी की बेटी और की घटना थी, वो भी ऐसी थी। वो गुस्से में हुई और उसने अपने पिता के लाइसेंसी राइफल से अपनी माँ और अपनी भाई की हत्या कर दी थी। यही घटना जो साधना के बेटे ने, अक्षांश ने जो की, उसके साथ भी हुआ। अक्षांश की उम्र 16 साल थी और उसे ये पता नहीं था कि हथियार का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, लेकिन संभवतः उसे अपने पिता का लाइसेंसी हथियार चलाना आता था। इसीलिए उसने रिवॉल्वर को निकाला, उसमें गोली डाली और गोली डालने के बाद अपनी माँ को मार दिया। दूसरा जो पहलू है कि बच्चे ऐसे हिंसक कैसे होते हैं, इसके बारे में जब हमने तमाम मनोचिकित्सकों से बात किया तो देखा गया कि जिन घरों में हथियार होते हैं वहाँ पे बच्चों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वो उसका प्रयोग करें। एक ही कारण होता है। दूसरा, जो ऑनलाइन गेमिंग के जानकार हैं वो बताते हैं कि ऐसे गेम्स अधिकांशतः लड़ाई झगड़े वाले होते हैं जिनमें गोलियां चलती हैं और वो अपने गेम्स में ही लोगों को मारते हैं। अब उनको जैसे वो गेम्स में मारते हैं, उनके लिए लोगों को मारना भी एक गेम जैसा हो जाता है और जिसके नाते उस बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो पेरेंटिंग को लेके है कि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़े, उसके बच्चा कोई गलत रास्ते में जाए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साधना ने अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं दी होगी, शायद इसीलिए उसने गोली मारी होगी, लेकिन बात ये नहीं है। कोई माता पिता अपने बच्चे को न हत्यारा बनाना चाहता, न अपराधी बनाना चाहता, न उसे बिगड़ते देखना चाहता है, न उसे कभी दुखी और परेशान देखना चाहता है। वो उसकी अच्छाई के लिए कहता है। हो सकता है उसकी माँ जिस बात के लिए टोक रही थी, ये बात वो समझ न पाया हो और उसने ये कदम उठा लिया। लिहाजा दो चीज़ें समाज के को भी समझने योग्य हैं कि बच्चों को हथियारों से दूर रखें। हथियार तभी उनको चलाने की ट्रेनिंग दे जब वो बालिग हो जाएं और उनको पूरी जानकारी हो जाए। तमाम ऐसे लोग जो थोड़ा दिखावे के लिए हथियार रखते हैं वो सावधान रहें। हथियार कभी भी किसी के लिए भी घातक हो सकता है और इतिहास की तो बात नहीं मैं करता, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड उठा के पुलिस में जो अपराध दर्ज हुए उनके देखा जाए तो 90% ऐसे मामले हैं आत्मरक्षा के लिए खरीदे गए हथियार या तो आत्महत्या का कारण बने हैं या अपनों के हत्या का कारण बने हैं। तो हथियारों को जो प्रेम है वो भी कई बार परिवारों पर भारी पड़ता है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमने जिन समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराया है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हम कुछ नई जानकारियाँ आपको देते रहें।
बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।